सोनिया मैडम से बेहद नाराज है पप्पू। दोनों की बातचीत सुन आप लोटपोट हो जाएंगे। कैसा है मेरा बेटा पप्पू? देखिए मम्मी, ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? ऐसे क्यों बात कर रहा है अपनी मम्मी से? नाराज है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नाराज हूँ भैया। नाराज क्यों नहीं होऊंगा मम्मी? नाराजगी का कारण क्या है ये तो बता। इससे पहले मैं नाराजगी का कारण बताऊं, आप मुझे कुछ बताइए। पूछो मेरे बेटे पप्पू, क्या पूछना चाहते हो? कौशल्या कौन थी? कौशल्या राम की माँ। देवकी कौन थी? देवकी कृष्ण की माँ। कुंती कौन थी भैया? अर्जुन की माँ। और गांधारी कौन थी? दुर्योधन की माँ। पर ये सब पूछ कर रहा है। मम्मी अब समझ आया, पुत्र अच्छा हो या बुरा, माँ की पहचान अपने पुत्र से ही होती है भैया। और एक आप हो जो हर जगह कहती हो मैं इंदिरा की बहू हूँ, इंदिरा की बहू हूँ। मेरा नाम क्यों नहीं लेती हो? क्योंकि बेटा पप्पू की माँ बोलकर मेरी हंसी छूट जाती है, हैं? आर्टिकल 370 को लेकर पप्पू ने मारा कॉमेडी का तड़का। महबूबा मुफ्ती के होश उड़े। कैसी हो महबूबा? अरे राहुल मियाँ, महबूबा के पीछे आगे जी तो लगा दिया करो। ऐसे महबूबा महबूबा सुनना अजीब सा लगता है हमें। अब तुम्हारा नाम ही महबूबा है तो इसमें भैया मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा ये बताओ मेरे पास कैसे आना हुआ? जनाब आपने खबर तो देख ली होगी। मैं फिर कहीं चुनाव हार गया क्या? अरे राहुल जी, वो तो आप हारते ही रहते हैं, लेकिन आज तो हमारे साथ कांड हो गया है, कांड। कैसा कांड महबूबा? जनाब राहुल जी, 370 पर मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। अरे आपको हंसी क्यों आ रही है? महबूबा दुख की हंसी है, दुख की। अच्छा ये बताइए राहुल जी, आपका क्या मानना है इस फैसले को लेकर? महबूबा मैं तो यही कहूंगा कि धारा 370 का आज पूर्ण विधि विधान से सुप्रीम कोर्ट के पंडितों द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया गया। 370 के परिजन चाहे तो इसकी 13वीं मना सकते हैं। नवरात्रि में पप्पू ने कर दिया आचार्य प्रमोद के दिमाग का दही, इसलिए नहीं होता पप्पू पास। आचार्य प्रमोद जी आप कांग्रेसी भी हैं और दूसरा सनातन धर्म के जानकार भी हैं। मुझे आपसे एक शंका का निवारण करना था। बताइए राहुल जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मैं आपको बता पाया तो। देखिए भैया आचार्य जी, जैसा कि आपको पता है नवरात्रे चल रहे हैं। अब ये बताइए कि माता रानी की जो पूजा में 9 दिन ही पूजा क्यों होती है? 10 दिन या फिर एक आध दिन ऊपर नीचे क्यों नहीं होती? देखिए राहुल जी, नवरात्रि में 9 दिन माता रानी के 9 रूपों की पूजा होती है। 9 रूप मतलब माता रानी के 9 सिर थे क्या, जैसे रावण के 10 थे? राहुल जी मतलब अलग अलग दिन अलग अलग रूप अलग अलग नाम से पूजा होती है और उसका अलग महत्व होता है। आचार्य जी लेकिन मनोकामना तो सभी रूप पूरे करते हैं ना, है ना? हाँ राहुल जी। आचार्य जी फिर अलग अलग रूप की पूजा करने से क्या फायदा, मुझे बताओ। भाई पूजा का फायदा मिले या ना मिले, लेकिन इतना तय है कि आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है, हैं? जन्माष्टमी पर पप्पू की तपस्या से खुश हुए भगवान कृष्ण पप्पू को दिए दर्शन, लेकिन कृष्ण जी ने पप्पू को बनाया पोपट। कैसे हो वत्स? यहाँ वत्स कोई नहीं, शायद रॉन्ग नंबर लग गया है। अरे बेटा पप्पू, मैं कृष्ण बोल रहा हूँ। कौन कृष्ण भैया? मैं किसी कृष्णा को नहीं जानता, ना कृष्ण को ना कृष्णा को। अरे नालायक पप्पू, मैं भगवान कृष्ण बोल रहा हूँ, जो तुझे केवल चुनाव में ही याद आते हैं। ओ, अरे प्रभु, आपने दर्शन दिए, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। हाँ बेटा पप्पू, मैं तेरी तपस्या से खुश हुआ। बता, तुझको मुझसे क्या चाहिए? अरे देखिए भैया भगवान जी, इस बार कैसे भी करके मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। बेटा पप्पू, मैं तुझे प्रधानमंत्री तो बना दूं, लेकिन तू प्रधानमंत्री बनकर करेगा क्या बेटा? देखिए प्रभु, मैं देश में हर जगह अस्पताल बनवाऊंगा। पप्पू वो तो मोदी जी ने भी बनवा दिए हैं। प्रभु मैं देश में लंबी लंबी सड़कें बनवाऊंगा। बेटा पप्पू वो भी मोदी जी ने बनवा दी हैं।
प्रभु आप मुझे प्रधानमंत्री बना देंगे तो मैं देश के हर घर में बिजली लेकर आऊंगा। बेटा पप्पू, ये काम मोदी जी ने कर दिया है। आज देश के हर घर में मोदी जी ने बिजली पहुंचा दी है। प्रभु मैं देश में IIT बनवाऊंगा और भैया अब तो मुझे प्रधानमंत्री बना दो। बेटा पप्पू, मोदी जी ने कई IIT देश में बनवा दिए हैं। प्रभु ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं बनवा सकूं। है ना बेटा पप्पू? प्रभु क्या? मोदी सरकार है। ईद पर पप्पू ने किया ओवैसी के दिमाग का दही, पप्पू की दावत छोड़कर भागा ओवैसी। अरे ओवैसी जी, ये बकरा कितने का दिया है? कैसी बात कर रहे राहुल जी, आपके लिए सस्ता लगा देंगे। बताइए कौन सा चाहिए आपको? क्या 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 रेट है ओवैसी जी? अरे खाले वाला 500 का है, लाल वाला 1000 का है और सफ़ेद वाला 2000 का है राहुल मियाँ। अरे ऐसा क्यों ओवैसी जी? बकरा लाल वाला दे दीजिए और ये लीजिए अपने 1000 रुपये। लीजिए राहुल जी, अपना बकरा लीजिए। धन्यवाद ओवैसी जी। ये पप्पू सच में पप्पू है, 700 का बकरा 1000 में ले गया। 2 घंटे बाद राहुल फिर से ओवैसी की दुकान पर पहुंचते हैं। अरे भैया ओवैसी, यार मजा नहीं आया। क्या हो गया राहुल जी, बकरा पसंद नहीं आया क्या? अरे पसंद की बात नहीं भैया ओवैसी, मुझे थोड़ा बड़ा बकरा दीजिए, घर पर मेहमान ज्यादा आ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं राहुल जी, आप ये 2000 वाला बकरा ले लीजिए, इसमें पूर्ति हो जाएगी आपकी। हाँ, अपना 1000 वाला बकरा वापस ले लीजिए और मुझे 2000 वाला बकरा दे दीजिए। लीजिए राहुल जी, ये रहा आपका 2000 वाला बकरा। धन्यवाद, चलता हूँ। अरे अरे राहुल जी, 2000 वाले बकरे के पैसे तो दे दीजिए। अरे भैया वैसे तुम बेवकूफ़ हो क्या? किस बात के पैसे मांग रहे हो? अरे मियाँ, 2000 वाला बकरे के पैसे मांग रहा हूँ, और क्या? किस बात के लिए बेवकूफ़ किया रहा है मुझे? 1000 तुमको पहले दे चुका हूँ और 1000 का बकरा वापस दे रहा हूँ, तो हो गए ना 2000 हैं? पप्पू से जानिए फ्री में ट्रेन में सफर करने का सस्ता जुगाड़, सुरजेवाला गदगद। क्या बात है बॉस, आज तो आप समय से पहले ही रैली स्थल पर पहुंच गए हैं। हाँ भैया सुरजेवाला, पहुंच तो गया हूँ। लेकिन बॉस, आप तो हमसे बाद निकले थे, फिर पहले कैसे आ गए? सुरजेवाला, तुम कार से आए और मैं ट्रेन से, इसलिए जल्दी पहुंच गया। पर बॉस, आपने तो ट्रेन की टिकट बुक ही नहीं कराई थी, तो फिर ट्रेन से कैसे निकल आए? सुरजेवाला, मैं बिना टिकट के सफर करके आया हूँ, बिना टिकट के। ये कैसे संभव है बॉस? ट्रेन में तो टीटी सबकी टिकट चेक करता है। सुरजेवाला, आज मैंने टीटी का टीटू बना दिया, समझ रहे हो? मेरा मतलब उसका उल्लू बना दिया। बॉस, ऐसी क्या बात हुई आपकी तरह टीटी से? हमें भी बता दीजिए कि बिना टिकट के आपको सफर करने दिया उसने, और बिना टिकट के सफर करके आप वापस आ गए। ये बताइए तो सही। सुरजेवाला, मैंने फ्री में सफर करने का सस्ता जुगाड़ खोज लिया है भैया। हमें तो बताओ बॉस, ऐसा आपने क्या खोज लिया है और ये कैसे किया है आपने? देखिए भैया सुरजेवाला, हुआ यूं कि मैंने भैया प्लेटफॉर्म पर पड़ा एक पुराना टिकट उठा लिया और उसे पानी में डुबो कर जेब में आराम से रख लिया। उसके बाद क्या हुआ बॉस? इसके बाद ट्रेन चल पड़ी और आधे घंटे बाद जब टीटी अंदर आया, हलचल हुई, सुनाई पड़ी कि टीटी आ गया, तब जेब से निकालकर हाथ में ले लिया मैंने वो टिकट। फिर क्या हुआ बॉस? अरे सुरजेवाला, मैंने टिकट को पहले से ही पानी में डाल कर गीला कर रखा था। टीटी बोला टिकट दिखाओ, तो मैंने कहा ये लो साहब मेरा टिकट। बाथरूम में गिरकर गीला हो गया है। फिर क्या हुआ बॉस? टीटी ने क्या कहा? इसके बाद टीटी बोला, ये क्या बेहुदा हरकत है, दूर से दिखाओ। मैंने दूर से उस पुरानी टिकट को टीटी को दिखा दिया भैया। टीटी बोला दूर रखो इसे, न जाने कहां से आ जाते हैं। इसके बाद टीटी आगे बढ़ गया और मैंने बिना टिकट के सफर कर लिया। गजब टोपी बाज पप्पू हो बॉस आप। मजदूरों के सुरंग से निकलने पर खुश नहीं है पप्पू, मोदी जी के लिए कही ये बात। नमस्कार बॉस। नमस्कार सुरजेवाला, नमस्कार। बताओ क्या खबर लाए हो? किस बात की अपडेट पूछ रहे हैं बॉस? अरे बेवकूफ, उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों के लिए उनके बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं तो आपको बताने ही भूल गया बॉस के मजदूर सकुशल बाहर निकल गए हैं और मोदी जी ने कमाल कर दिया। वैसे क्या बात कर रहे हो सुरजेवाला? आप इतने चौंक क्यों रहे हैं? क्या आपको मजदूरों के आने की खुशी नहीं हुई? देखो भैया सुरजेवाला, बात यह है कि मैं अब क्या ही बताऊं।
जो दिल में आ रहा है बॉस बता दीजिए। अरे यार, ये मोदी जी हर काम ही कर देते हैं, कितना भी कठिन हो, कितनी भी जटिल परिस्थिति हो, सब काम कर देते हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा बॉस। अरे फिर मुझे एक बार प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? अगर पप्पू प्रधानमंत्री बना तो ऐसे बचाएगा बैंकों को डूबने से। अर्थशास्त्री सदमे में पहुंचे। नमस्कार बॉस। नमस्कार सुरजेवाला। बॉस क्या सोच रहे हैं आप? सुरजेवाला, एक एक करके अमेरिका में कई बैंक डूब गए। सही कह रहे हैं बॉस, अमेरिका में कई बैंक डूब गए हैं। अरे बेवकूफ है अमेरिका वाले सुरजेवाला। बॉस वो कैसे बेवकूफ है? अरे बैंकों को डूबने से बचाना है ना, तो उन लोगों को मुझसे मिलना चाहिए था। मैं उनको ऐसा तोड़ बताता कि बैंक कभी नहीं डूबते। बॉस ये आइडिया आप छुपा कर रखिए, जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तब काम आएगा। अरे वाह सुरजेवाला, तुमने तो एकदम पते की बात की है। जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तब इस राज को खोलूंगा। वो सब तो ठीक है बॉस, लेकिन आपके पास प्लान है क्या बैंकों को डूबने से बचाने के लिए? कम से कम आप मुझे तो बता ही सकते हैं। सुरजेवाला, तगड़ा प्लान है भैया, तगड़ा। बैंकों को डूबने से बचाने के लिए देखो, मैं कोई अर्थशास्त्री तो हूँ नहीं, पर इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर सारी बैंकों की मेन ब्रांच, समझ रहे हो, मेन ब्रांच जो होती है बैंकों की, पहाड़ों पर होगी तो वो बैंक कभी डूब नहीं सकता। अब की बार मोदी सरकार सुनकर अगर बोर हो गए हैं तो पप्पू लाया है आपके लिए एक नया और जबरदस्त नारा। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार खड़गे, क्या हाल है भैया? और सुनाओ, क्या खबर लाए हो? राहुल जी खबर तो कुछ नहीं है, हर जगह मोदी मोदी का नारा गूंज रहे। कौन सा नारा खड़गे, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे वही राहुल जी, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, तुम इस नारे की बात कर रहे हो? ओहो जी राहुल जी, इसी नारे की बात कर रहा हूँ। खड़गे, अगर ये नारा अब तक चल रहा है तो इसे बदल क्यों नहीं देते? राहुल जी मैं कैसे बदल दूं? मुझे पता है तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने ही नया नारा बना दिया है। आपने कौन सा नारा बना दिया राहुल जी, हमको भी बताइए। तो सुनो जरा खड़गे, अपना बड़ा मुंह इस तरफ करो। नया नारा है, अर्ज किया है, सुरक्षित काले मेरे बाल, पागल हो गया केजरीवाल, च्यवनप्राश हो सोना चांदी, नहीं जीतेगा राहुल गांधी, ऊपर छतरी नीचे छाया, भाग अखिलेश मोदी आया। है पप्पू को इंटरव्यू देने पहुंचा सत्यपाल मलिक। दोनों ने हंसा हंसा कर दिया लोटपोट। मलिक जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार पप्पू, नमस्कार। मुझे इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बावड़े, पहले इंटरव्यू ले तो ले। अरे हाँ जी चाचा जान, जी चाचा जान, शुरू करते हैं। ये बताइए कैसे हैं आप? अरे बेटा, तुझ पर उम्र का असर हो रहा है लगता है, क्यों दिखाई न दे रहा तेरे को? चाचा मोटे हो गए हो, पहले तो इतने मोटे नहीं थे। अब क्या बताऊं पप्पू, मोदी जी ने बेरोजगार जो कर दिया है, अब काम धाम तो है ना, बस खाता रहता हूँ, पड़ा रहता हूँ। वैसे पप्पू एक बात बता, तू मेरा इंटरव्यू लेने आया है या नाप लेने आया है? अरे चाचा नाराज क्यों होते हो? अब बेरोजगार से सवाल ही क्या पूछे? अरे बेटा पप्पू, अब तेरी तरह मुझे कॉमेडी तो आती ना, जो कॉमेडी शो शुरू कर दूं। गलत तो नहीं कह रहा? क्या कहूँ चाचा, कॉमेडी सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। छोटा बच्चा है गे? अरे चाचा बच्चा नहीं हूँ, 4-5 साल बाद तो मेरी वृद्धा पेंशन लागू हो जाएगी। अब इंटरव्यू नहीं, फुल मौज करूंगा चाचा, फुल मौज। अरे बेटा पप्पू, आज मैं समझ गया, फसल किसानों की नहीं, सोनिया जी की भी बर्बादी हुई है।